अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं कि जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है और वो लोग सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं। सऊदी अरब का जो 3 साल का बैन लगता था, वो बैन उन लोगों पर लगता था कि जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी आते थे एग्जिट री एंट्री वीजा पे। अगर आप सऊदी अरब में नहीं रहते हैं या रहते हैं तो आपको शायद अगर नहीं मालूम होगा तो हम बता देते हैं। जब भी हम लोग सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं तो एक वीजा लगता है, उसका नाम होता है एग्जिट री एंट्री वीजा। वो 1 महीने का भी लगता है, 2 महीने के भी लगता है, 3 महीने के भी लगता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी लोग एग्जिट री एंट्री वीजा पे अपने मुल्क अपने देश वो लोग जब आते हैं, यहाँ आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई दिक्कत हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग नहीं जा पाते हैं और उनका एग्जिट री एंट्री का जो वीजा रहता है वो एक्सपायर हो जाता है। बल्कि उनके इकामा में टाइम है, लेकिन उनका जो एग्जिट री एंट्री वीजा रहता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो लोग वापस नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी उनका चाहे तो वो इस इकामा का डेट अगर है 3 महीने से ज्यादा अभी डेट है, तो कंपनी अगर चाहती है तो कंपनी उस वीजा को यानी एग्जिट री एंट्री वीजा को एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि बढ़ा सकता है और फिर से उनका वीजा लग जाएगा और वो लोग जा सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी एक्सटेंड नहीं करती है। अगर कंपनी एक्सटेंड नहीं करती है तो उन लोगों के ऊपर 3 साल का बैन लग जाता था। वो बैन अब हट चुका है। जो लोग भी सऊदी अरब से छुट्टी पे आए हुए थे, चाहे वो कोरोना के टाइम में आए हुए हैं, चाहे अभी जो बहुत सारे लोग हैं कि वो लोग इमरजेंसी में छुट्टी पे आए, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया या कोई अदर दिक्कत की वजह से वो लोग आए, लेकिन किसी वजह से वो लोग जा नहीं सके, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो 3 साल का बैन लग गया था, वो बैन अब हट चुका है। अब आता है बारी कि कौन-कौन से लोग हैं कि जो लोग सऊदी अरब में नहीं जा सकते। ये वो लोग हैं कि जो लोग सऊदी अरब में काम करते थे, चाहे किसी कंपनी में काम करते थे या किसी कपिल के पास में काम करते थे और काम करते थे और वो लोग वहाँ पे कोई गलत काम कर दिए या चोरी कर दिए या कपिल से झगड़ा कर लिया या अदर कोई भी दिक्कत किए, जिसके वजह से उनका कंपनी या उनका कपिल अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा कर दिया यानी कि केस कर दिया, तब वो लोग नहीं जा सकते हैं। अब उनको पता करना होगा, ऑनलाइन चेक कराना पड़ेगा जवाजात से कि उनके ऊपर कितने साल का बैन लगा है। अगर उनके ऊपर कोई हुरूफ लगा है तो हुरूफ क्यों लगा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से उनके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है यानी कि केस हुआ है। जब तक वो केस खत्म नहीं होगा, अगर आप इंडिया में हैं, मानिए कि अगर आप इंडिया में हैं, आपने अपने कपिल से झगड़ा कर लिया था या कोई आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया था या कोई अदर प्रॉब्लम की वजह से कंपनी ने आपको भेज दिया या आप आ गए, रुकने के बाद आप गए नहीं। अगर गए नहीं तो अगर आपके कंपनी या आपके कपिल आपके अगेंस्ट यानी कि आपके कामा के ऊपर, आपके पासपोर्ट नंबर के ऊपर कोई कार्रवाई अगर नहीं किया है, तब तो जा सकते हैं। अगर कोई कार्रवाई कर दिया है यानी कि कोई केस मुकदमा कर दिया है, तो आपके ऊपर बैन हो सकता है। आपको उसके बारे में जवाजात से पता करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी आए हुए थे, एग्जिट री एंट्री एक्सपायर कर गया, अगर एग्जिट री एंट्री एक्सपायर कर गया जिसकी वजह से वो लोग नहीं गए और उनका कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो वो लोग सऊदी अरब जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।